इकरा हसन का ऐसा बयान आपने कभी शायद ही सुना होगा, जिसके कारण पूरे सदन में अलग ही माहौल देखने को मिला। आगे आपको उनका एक एक शब्द सुनाएंगे जो 2 दिन पहले उन्होंने संसद के अंदर कहा। अक्सर करके संसद के अंदर इस तरह बेबाक अगर कोई बोलता है तो ओवैसी साहब बोलते हैं, लेकिन इकरा हसन ने सदन के अंदर जिस अंदाज में आवाज को बुलंद किया वह तारीफ के काबिल हो सकता है। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से लेकर भारत के अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने हर उस मुद्दे को उठाया जिसके कारण भारत के अंदर तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। कई लोग शायद इकरा हसन की इन बातों से इत्तेफाक भी नहीं रखते होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी इकरा हसन की तारीफ करते हैं। जिस तरह से सदन में है वह मर्यादा में रहकर भाषण देती है, जरा सुनिए उन्होंने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कहा है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ। खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। आए दिन देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ नया मामला जुड़ा ही रहता है, शायद वह किसी से नहीं छिपा है। जिस तरह से सदन के अंदर इकरा हसन ने कई मुद्दे उठाए वह सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन इकरा हसन यही नहीं रुकी बल्कि संभल को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। सुनिए संभल को लेकर सांसद इकरा हसन ने क्या कहा है। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। जिस तरह से संभल के अंदर शाही जमा मस्जिद को लेकर हुए सर्वे के दौरान जिस तरह से वहां हिंसा भड़की जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई थी, उसको लेकर भी सांसद इकरा हसन सरकार पर निशाना साध रही है। मॉब लिंचिंग से लेकर हेट स्पीच तक सभी तरह की घटनाओं पर इकरा हसन खुलकर बोली। मॉब लिंचिंग घटनाओं को लेकर ये तक कह दिया कि सरकार में बैठे लोग इसको रोकने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आग में घी गेरने का काम कर रहे हैं। जरा सुनिए मॉब लिंचिंग को लेकर उनका ये बयान, सरकार पर किस तरह का वह आरोप लगा रही है। ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर इकरा हसन ने जंगल राज बोल दिया। कहा वहां पर बुलडोजर से घरों को तोड़ना, हेट स्पीच आदि आम हो गए हैं, मानो वहां जंगल राज चल रहा है। हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से सांसद है। जिस तरह से उन्होंने सदन में कई गहरी बात की, तो साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भी इकरा हसन ने कहा, कोई भी देश हो, अल्पसंख्यकों की जान और माल की हिफाजत करना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। इकरा हसन ने संसद के अंदर जोरदार भाषण दिया, उसको लेकर सोशल मीडिया, टीवी मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और इनका ये बयान काफी वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं इस चैनल पर कोई भी मिडिल ईस्ट से जुड़े खबरों के अपडेट नहीं दे पा रहा हूं। मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूं ताकि आप तक मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल खबरों के अपडेट पहुंचा सकूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई खबरों के अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे।